महाभारत में वर्णन आता है, अगर कोई साधक ये दो काम करता है तो साक्षात साकेत धाम का निवासी बनता है, गोलोक धाम का निवासी बनता है। तो कहा कि कौन कौन से दो काम? तो महाभारत में वर्णन आया है, एक अमृतासी, एक वृगशासी। तो कहा अमृतासी क्या है? तो कहा अमृतासी वह है जिसमें 5 यज्ञों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो कहा 5 यज्ञ कैसे की जा सकते हैं? 5 यज्ञों करने के लिए तो बहुत सारा धन संपत्ति चाहिए, ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता। कहा नहीं, प्रत्येक गृहस्थ 5 महायज्ञ कर सकता है, और 5 महायज्ञ करके भोजन करे तो अवश्य ही वो साक्षात गौलोक धाम का निवासी, साकेत धाम का निवासी बनता है। तो कहा कौन कौन सी 5 महायज्ञ हैं? तो कहा एक है ब्रह्म यज्ञ, एक है देव यज्ञ, एक है अतिथि यज्ञ, एक है पितृ यज्ञ और एक है भूत यज्ञ। तो कहा ब्रह्म यज्ञ वह है साधक प्रातःकालीन जग करके सुंदर संध्योपासनम करे, संध्योपासन करके सुंदर वेद ध्वनि का पाठ करे और थोड़ी देर नाम जाप करे, तो इससे ब्रह्म यज्ञ हो जाती है। अब कहा नंबर 2 में हम आए, तो नंबर 2 में कहा पित्त यज्ञ कैसे होगी? तो कहा पित्त यज्ञ करने के लिए कोई उपाय बताइए। तो कहा पितृ यज्ञ में अगर कोई साधक गौ को हरी हरी घास खिलावे तो अवश्य ही उससे पितृ यज्ञ हो जाती है। तो कहा अतिथि यज्ञ कैसे? तो कहा अतिथि यज्ञ में कोई भी आपके घर में अतिथि आया है, उस अतिथि के लिए अतिथि को देख करके मुंह नहीं बनाना चाहिए कि अतिथि आया है तो हमने मुंह को घुमा लिया, हमने देखा ही नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। तो कहा अतिथि यज्ञ करने के लिए कुछ हमको बहुत सारी सामग्री की इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। कहा सो कहने लगे कि कैसे करें अतिथि यज्ञ? तो कहा अतिथि यज्ञ कोई भी हमारे घर में अतिथि आया है और उसको सुंदर बैठावें, सुंदर चाय पानी नाश्ता करावें। हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत सुंदर मिष्ठान लाए, मीठा पकवान लाए, रबड़ी खिलाएं, काला जाम खिलाएं, नहीं, जो आपके घर में हो सो खिलाएं। हम तो कहते हैं गुड़ हो, गुड़ से पानी पिलाओ, लेकिन प्रेम से पिलाओ। तो कहा इससे, यह काम करने से अतिथि यज्ञ हो जाती है। अब कहा भूत यज्ञ कैसे होगी महाराज जी? तो कहा भूत यज्ञ हमारा तुम्हारा जितने भी चराचर जीव हैं सृष्टि में, तो कहा मनुष्य शरीर जो है ये पंचभौतिक शरीर है। कहा इस पंचभौतिक शरीर से, इस पंचभौतिक देह से, तो कहा पंचमहाभूतों से बना हुआ चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो कहा पंचभौतिक शरीर है। वैसे तो 24 तत्वों से ये मनुष्य शरीर बना हुआ है, लेकिन पंचभौतिक देह, पंचभौतिक तत्वों का बड़ा ही महत्व है। तो कहा पंचभूत यज्ञ में पंचभौतिक तत्वों का महत्व है। तो कहा कहने का तात्पर्य ये है कि हम गृहस्थ हैं, सुंदर हमारी रसोई में जो कुछ भी बना हो तो सबसे पहले रसोई में भोजनार्थ पदार्थ बना है
भोजन पदार्थ बना है उस भोजन पदार्थ को सबसे पहले अग्नि देवता में डालें, अग्नि माता का भोग निकालें, फिर इसके बाद गौ का भोग निकालें, फिर इसके बाद कुत्ते का भोग निकालें, इसके बाद कौवे का भोग निकालें। ऐसे करके सबका अग्रासन निकालना चाहिए, इससे भूत यज्ञ हो जाती है। अब कहा देव यज्ञ कैसे होगी, देव यज्ञ करने का उपाय क्या है। तो प्रत्येक साधक देव यज्ञ कर सकता है, चाहे वो किसी कास्ट का भी हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ण व्यवस्था का व्यक्ति हो, वह देव यज्ञ कर सकता है। देवोपासना का सबका विधान है। सो कहने लगे, एक बार आपको हम बात बताएं, क्या हुआ काशी में संत रविदास जी महाराज गंगा जी में स्नान करने गए थे, तो वहाँ सुंदर सी एक बटलोई मिल गई। उस बटलोई को अपने घर में ले आए और सुंदर उसी में ठाकुर जी की प्रतिमा को निहारने लगे, किसमें ठाकुर जी का वास है, और सुंदर अच्छा चावल पुष्प पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करके उनको अपने घर में रखते थे और अपने कार्य धंधे में लग जाते थे। कहने लगे कि लोगों ने बड़ा विरोध किया। वहाँ के जो बनारस के ब्राह्मण थे, वेद पाठी ब्राह्मण, बड़ा विरोध किया। तो काशी नरेश के पास गए। काशी नरेश के पास कहा, अरे राजा साहब, आपके राज्य में ऐसा घोर अनर्थ हो रहा है, एक शूद्र पूजा का काम कर रहा है। कहा, ये तो बहुत गंदा काम है। तो काशी नरेश ने कहा कि ऐसा करो, आप चिंता ना करो, हम कोई न कोई उपाय करते हैं। काशी नरेश की ऐसी बुद्धि हो गई। ऐसी बुद्धि क्यों हो गई? क्योंकि ठाकुर जी संत रायदास जी का वर्चस्व बनाना चाहते थे कि उनका वर्चस्व बनेगा, उनकी सत्ता बनेगी। तो काशी नरेश का आदेश हुआ कि ऐसा करो, उस मूर्ति को एक सिंहासन में बैठा करके सुंदर आसन लगाओ और उसको एक जगह रख दो, और उसके बाद चाहे वो ब्राह्मण हो और चाहे वो रैदास जी महाराज हो, जिसके बुलाने से ठाकुर जी आ जाएंगे वही पूजा करेगा। अगर दोनों के बुलाने से नहीं आएगा तो कहने लगे कि राजकोष का जो मंदिर है उसी में ठाकुर जी चले जाएंगे। तो भैया अब तो नंबर लगा। ब्राह्मण मूल पाठ करने लगे, घन पाठ करने लगे, जटा पाठ करने लगे, अनेक प्रकार के पाठ किए, खूब वेदध्वनि किया, लेकिन ठाकुर जी टस से मस से नहीं हुए। अब टस से मस से क्यों नहीं हुए? तो कहने लगे कि टस से मस से इस वजह से नहीं हुए कि जो ब्राह्मण देवता थे वो ठाकुर जी थोड़ो नहीं देख रहे थे, वो तो ठाकुर जी में पत्थर की प्रतिमा देख रहे, पत्थर देख रहे थे। ये तो पत्थर की मूर्ति, तो बताइए ठाकुर जी में पत्थर की मूर्ति देखोगे तो कैसे ठाकुर जी प्रकट होंगे? भाव से ही तो प्रभु का आह्वान किया जा सकता है। जाखी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति दे कि तिन तैसी। काशी नरेश ने कहा, ब्राह्मणों आपका समय तो समाप्त हो गया, हम तो रैदास जी का समय आ गया है।
रायदास जी महाराज आप आवाहन कीजिए। अब रायदास जी तो कोई पढ़े लिखे तो थे नहीं कि सुंदर स्तुति गावें, सुंदर भगवान का आह्वान कर, लेकिन निर्मल भाव के थे, निर्मल स्वभाव था उनका, निर्मल स्वभाव के थे। तो प्रभु का सुंदर सा आह्वान किया। पतित पावन नाम, पतित पावन नाम, आज सांच कीजिए। पतित पावन नाम, आज सांच कीजिए। विलम्ब छाड़ आइए, विलम्ब छाड़ आइए, कि तो बुलाए लीजिए। पतित पावन नाम, पतित पावन नाम, पतित पावन नाम। ठाकुर जी महाराज तुरंत आ गए और रायदास जी महाराज जी के हृदय से लग गए। ये घटना काशी नरेश ने देखी। काशी नरेश कहने लगे, ऐसे संत तो मैंने पहली बार देखा है, जो अपना तो ठाकुर जी के दर्शन कर ही रहे हैं और ऐसे मंदात्मन, दुष्ट, दुराचारी, पाखंड जो प्रवृत्त है, ऐसा राजा मैं काशी नरेश। तब मुझको भी भगवान ने ऐसे संतों ने दर्शन करा दिए। तो कहा प्रत्येक भी प्राणी का ठाकुर जी रखने का व्यवधान है। काल प्रत्येक भी प्राणी ठाकुर जी को रख सकता है, चाहे वो किसी वर्ण का हो। कहा ठाकुर जी क्यों रखा जाए? कहा कि ठाकुर जी रहेंगे, ठाकुर जी की पूजा होगी। जब ठाकुर जी की पूजा होगी तो घर स्वच्छ रखोगे, जो बनाओगे वो ठाकुर जी को भोग में लगाओगे तो सुंदर प्रसाद पाओगे, जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। तो कहा देव उपासना करने से, ठाकुर जी को उपासना करने से देव यज्ञ हो जाती है। सदगुरुदेव भगवान की जय, दिगंबर स्वामी की जय, बड़े बाबा की जय, रश्नाम स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः 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 शांतिर्भवतु, सर्वारिष्टशांतिर्भवतु। जय जय श्री राधे।